बात उन अफसरान की जिनको जम्मू कश्मीर लद्दाख काडर में शामिल किया गया है और आज एक बड़ी तब्दीली हुई है। आईएएस और आईपीएस अफसरान के कैडर की तकसीम कर दी गई है। जम्मू कश्मीर कैडर में 3 आईएएस और 2 आईपीएस अफसरान शामिल हुए हैं। इसके अलावा 1 आईएएस और 1 आईपीएस अफसर को लद्दाख कैडर मिला है। बड़े इंतजामी रद्दोबदल के इशारे भी मिल रहे हैं। आइंदा दिनों में इन अफसरान को जिम्मेदारियां तफवीज की जा सकती हैं। आईएएस और आईपीएस ट्रेनिंग के दूसरे मरहले को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के बाद 3 आईएएस अफसरान और 2 आईपीएस अफसरान को जम्मू कश्मीर कैडर में तैनात किया गया है, जबकि 1 आईएएस और 1 आईपीएस अफसर को लद्दाख यूनियन टेरिटरी के कैडर में तैनात किया गया है। यूनियन टेरिटरी में अगले चंद दिनों में बड़े इंतजामी रद्दोबदल की तैयारियां हैं, जो सरकारी जराया बताते हैं, जहां कैडर में शामिल होने वाले नए अफसरान को मौके मिल सकते हैं। जम्मू कश्मीर कैडर में पल्लवी मिश्रा, प्रिंस कुमार, स्वाति शिमार, इसके अलावा अन्ना सिंह, हर्षल राजेश महाजन को जगह मिली है, जबकि लद्दाख कैडर में ऋषभ शुक्ला, ओमकार राजेंद्र गुंडगोगे को शामिल किया गया है और ये 7 अफसरान दोनों यूनियन टेरिटरीज में आइंदा बरसों में अगमुट काडर के तहत जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। बात उस बड़े इदारे की जहां पर हंगामा बरपा है। हंगामा इसलिए क्योंकि एक डॉक्टर के साथ मारपीट हुई है, बदसलूकी का इल्जाम है। मारपीट के बाद तहकीकाती अमल शुरू कर दिया गया है, लेकिन परेशानी ये कि हड़ताल डॉक्टरों ने शुरू कर दी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल जम्मू डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का फैसला उस वक्त किया है जहां पर तीमारदारों की जानिब से एक डॉक्टर के साथ मारपीट का इल्जाम लगा है, बल्कि न सिर्फ इल्जाम लगे हैं बल्कि सीसीटीवी फुटेज में देखा भी जा सकता है जो मौजूदा वक्त में सूरत हाल है। जीएमसी जम्मू, जहां इदारे को लेकर सवाल तो पूछे जाते थे, लेकिन इस बार तीमारदारों का जो सलूक है, जो रवैया है, जो बिहेवियर डॉक्टर्स के साथ देखने को मिला है, वो अफसोसनाक है। उसके बाद यह फरमान जारी हुआ, जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर जा रहे हैं और नए डॉक्टरों को या जो क्लिनिकल स्टाफ है उसको जिम्मेदारियां यहां पर दी गई हैं। मरीज की मौत के बाद हंगामा हुआ। वो मरीज जिसके मुतालिक जानकारी है कि पीजीआई चंडीगढ़ से उसको वापस लाइलाज करके भेजा गया था, अब यहां निगरानी के लिए पहुंचाया गया था, लेकिन यहां मौत हो जाती है। इल्जामात डॉक्टर्स पर लगते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में यह हंगामा तब शुरू हुआ मरीज की मौत के बाद, जब लवाहिकीन ने या अटेंडेंट्स ने डॉक्टर को मारना पीटना शुरू कर दिया। सीसीटीवी फुटेज इसकी वायरल हो रही है। मरीज के लवाहिकीन ने डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्जाम आयद किया है। ये सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। डॉक्टरों की गफलत से मरीज की मौत हुई है, ये अटेंडेंट्स कहते हैं, जबकि पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को तो संभाल लिया, लेकिन मामले के बारे में जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत करते हुए कहा कि पीजीआई चंडीगढ़ से एक मरीज को जीएमसी जम्मू लाया गया था। मरीज वेंटिलेटर पर था। जीएमसी के डॉक्टरों ने पूरी कोशिश बचाने की की, लेकिन मरीज ठीक नहीं हुआ और उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टर आशुतोष के मुताबिक मरीज के घर वालों ने डॉक्टरों की न सिर्फ पिटाई की, जो गलत है, गैर इखलाकी सरगर्मी है, बल्कि डॉक्टरों के साथ जो सलूक रहा, जिस हिसाब से वो पेश आ रहे थे मुआलजीन के साथ, माहिरीन के साथ, वो भी काबिले अफसोस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंद बातें और उसके बाद शिल्पा शर्मा के पास चलेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि पेशेंट सिक था बड़ा, जब सीरियस था बड़ा, जब आया था 4-5 दिन सर्वाइव किया, अल्टीमेटली इज कम टू हिज कंडीशन। आप हर चीज़ के लिए डॉक्टर्स को ब्लेम करना है, डॉक्टर्स ने मारा है, डॉक्टर ने, जब हमारे पास आया था वो भी रिकॉर्ड पूरा है, ये मेडिकल लैंग्वेज है, इसका मतलब पेशेंट सिक था। E1 B5 जो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट यहाँ बैठे होते हैं समझा सकते हैं कि इसका पेशेंट सिक था काफ़ी। तो अल्टीमेटली दीज पेशेंट्स डूज कम टू देयर कंडीशंस विद ड्यू टू मैनी काजेज। फिर जब कोई प्रोसीजर हो रहा होता है तो उससे जब पेशेंट डिमाइस हो जाता है तो ब्लेम करते हैं कि फ़लाँ ऐसा एक्शन की गई, फ़लाँ ग्लूकोज तेज़ लग गया, फ़लाँ ट्यूब टच की गई, उसको आया नहीं डॉक्टर करने, इसलिए पेशेंट की डेथ हो गई। तो आपके मीडिया के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ डॉक्टर्स पे ब्लेम करना बंद कीजिए हमेशा। हाँ, जाए जहाँ जाए जो नेग्लिजेंस, कैसे इमरजेंसी में नेग्लिजेंस होती है, हर तरफ डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स होते हैं, स्टाफ होता है, नर्सिज होती है, इट्स नॉट ए पेशेंट जहाँ पे अटेंड ही ना हो। और हमेशा अच्छे जो हमारा स्टाफ है, हमारे कंसल्टेंट सुपरवाइज करते हैं, हमारे यंग डॉक्टर्स जो होते हैं वो पूरे प्रोसीजर्स करते हैं। सो आपके थ्रू मैं यही हम मैसेज देना चाहते हैं कि एवरी टाइम ब्लेमिंग डॉक्टर्स एंड बीटिंग डॉक्टर्स, ब्लेमिंग दैम फिजिकल, एक तो आपने फिजिकल वायलेंस से वर्बल तो सुना ही नहीं आपने, जो गाली निकाली गई हमारे डॉक्टर से। आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, किसी आपको, अगर आप जर्नलिस्ट हैं, आपको अगर आप काम करते कोई अगर करेगा तो अच्छा नहीं होगा, अगर पीट दे आपको या सॉरी टू से।
डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल जम्मू हमारे साथ थे। शिल्पा शर्मा के पास चलेंगे। शिल्पा, ये जो पूरा मामला है वो तो समझ में आता है, मरीज ऑलरेडी जिसको लाइलाज समझकर वापस भेजा जा चुका था एक बड़े हेल्थ इंस्टीट्यूट से चंडीगढ़ से, लेकिन उसके बाद जो परेशानी आ रही है, अब जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। ये हड़ताल कब तक, और इमरजेंसी में जो सर्विसेज हैं, क्या क्लिनिकल डॉक्टर्स या जो बाकी लोग हैं असिस्टेंट्स अपना काम संभाले हुए हैं? इज इट पॉसिबल इतने बड़े हॉस्पिटल में चीजें इतनी आसानी से कैटर हो सकें, जो 10 जिलों का एक तरह से बोझ उठाए हुए बड़ा अस्पताल है? देखिए, पेशेंट की बात करें तो राजेंद्र कुमार पेशेंट का नाम है, 61 इनकी ईयर्स है और ये पीजीआई जो है इन्हें लिया गया था पेशेंट को, और इन्हें ब्रेन हेमरेज था। और वहां पे अगर हम डिस्चार्ज समरी की बात करें तो जो रिपोर्ट सामने आई है उस पर साफ तौर पर ये लिखा गया था कि इनकी कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा खराब है, जिसके चलते इन्हें जो है कहा गया कि आप वहां पर अपने लोकल हॉस्पिटल में ही जो है वो इन्हें एडमिट करवाइए और वहीं पर जो है इनका ट्रीटमेंट करवाइए। देखिए, जब यहाँ पर पहुंचे तो 11 तारीख को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जो है वो अस्पताल में भर्ती हुए थे। उसके बाद आज सुबह जो है वो इन्हें यानी कि काफी ज्यादा इन्हें जो है वो सीरियस एस्पिरेशन का जो है वो इन्हें दिक्कत आने लगी, और जब इनका ट्रीटमेंट उस समय किया गया तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो है वो दम तोड़ दिया, जिसके चलते इनकी जो है वो मौत होगी। और जो इनके साथ परिवार साथ था, यानी कि जो इनका परिवार था, वो काफी ज्यादा जो है वो गुस्से में आया और आपस में काफी ज्यादा हंगामा जो है वो वहां पर देखने को मिला। तो ये अनबन जो है वो वहां पर हॉस्पिटल के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा हंगामा, जिसके चलते जो परिवार था वो काफी ज्यादा गुस्से में जो है वो नजर आया। लेकिन साफ तौर पर प्रिंसिपल का ये कहना है कि मैसिव जो है वो ब्रेन हेमरेज था, जिसके चलते जो कंडीशन थी पेशेंट की वो काफी ज्यादा पुअर थी, तो उन्हें बचाया नहीं जा सका था। इसीलिए जो है वो पीजीआई के द्वारा भी इन्हें लोकल जो है वो शिफ्ट किया गया था। फिलहाल देखिए, जिस प्रकार से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बात करें तो लगातार इस प्रकार के मामले वहां पर देखने को मिलते हैं और हमेशा हाईलाइट पे ये रहता है, क्योंकि तमाम जितने भी आप देखेंगे जम्मू डिवीजन में जिला है, वो अलग अलग इलाके के लोग, अलग अलग जिला के लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। तो साफ तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है आशुतोष गुप्ता, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो इल्जाम डॉक्टर्स पे लगाया जाता है कि सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, उन्होंने अपनी तरीके यानी कि डॉक्टर्स की तरफ से जो है वो पूरी तरीके से कोशिश की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं पेशेंट को नहीं बचाया गया था। तो इस समय डॉक्टर्स में भी एक जो है कहीं ना कहीं रोष, एक गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो डॉक्टर को जो है वो पीटा गया है। जो परिवार वहां पे मौजूद ये था, तो ठीक मामला है, लेकिन मेरा ये भी सवाल था कि हाउ इज इट पॉसिबल कि वो जो पूरा स्टाफ इमरजेंसी को देखता था, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में पेशेंट्स की केयर करते थे, वो लोग जब हड़ताल पे चले गए, बाकी लोग इतनी आसानी से संभालेंगे? और ये कब तक इंतजार करना पड़ सकता है कि वापस काम ये बहाल करें? देखिए, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि डॉक्टर्स के द्वारा ये कहा जाए कि माफी जो है वो मांगी जाए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर को जो है वो मारा गया है, यहाँ पर जो है वो पीटा गया है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स इस समय काफी ज्यादा जो है वो गुस्साए में नजर आ रही हैं। तो जब तक जो है यानी कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स ये मांग रख सकते हैं कि माफी नहीं मांगी जाएगी, तब तक जो है वो अपने काम पे वो वापस नहीं लौटेंगे। अच्छा, मामला इतना पहुंच गया है, पुलिस भी मौके पर थी, क्या एफआईआर कोई दर्ज हुई है? अगर हुई है तो कौन से लोग नामजद हुए हैं? देखिए, फिलहाल एफआईआर की बात करें तो एफआईआर को जो है वो दर्ज किया गया है और कार्रवाई जो है वो जल्द से जल्द की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से जो हंगामा देखने को मिला था, उस हंगामे में कहीं ना कहीं परिवार जो है वो हिट करते हुए, यानी कि डॉक्टर को जो है वो मारते हुए नजर आया है। तो एफआईआर को जो है वो फिलहाल दर्ज किया गया है और जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा। नजर इस खबर पे कॉन्टिन्यूसली रखें, क्योंकि बड़ा इंस्टीट्यूशन है और यहाँ इमरजेंसी सर्विसेज अगर यहाँ मुतासिर होंगी, प्रभावित होंगी, तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। लेकिन बात ज़रा जब डॉक्टरों की हो रही है तो डॉक्टरों को एक अच्छी खबर भी हुकूमत सुनाने जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हुकूमत जल्द ही MBBS इंटर्न जो डॉक्टर्स हैं उनके माहाना वजीफे में या जो मंथली जो स्टाइपेंड होता है उसमें इजाफा करने पर गौर व खौज कर रही है। और बहुत इस सिलसिले में डॉक्टरों को जो इंटर्न स्टाइपेंड है उसमें इजाफा करके राहत पहुंचा सकती है। तवील मुद्दत से मामला था और काफ़ी अरसे से ज़िल-ए-इल्तिवा इजाफे को मंजूरी सरकार दे सकती है। हतमी फैसला मंजूर होने के बाद या लिया जाने के बाद पेशरफ्त होगी और तफसीलात के मुताबिक मामला वज़ीर आला, वज़ीर सेहत और सीनियर मुशीरों की सतह पर उठाया गया है। सबकी जानिब से मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। मंजूरी के बाद नज़रसानी शुदा वजीफ़ा जो कौमी औसत है या नेशनल एवरेज है उसके बराबर हो जाएगा, जिससे मेडिकल जो तलबा है, स्टूडेंट्स हैं, उनके बढ़ते हुए खदशात को दूर करने में मदद मिलेगी।
यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ सरकारी मेडिकल कॉलेजेस या जीएमसीज और इनसे मुंसलिक अस्पतालों में जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं, इंटर्न डॉक्टर्स तवील अरसे से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें दूसरी रियासतों के बराबर वजीफा दिया जाए। बढ़ते हुए कामकाज के बोझ का वो हवाला दे रहे हैं, महंगाई और कोविड के बाद के हालात का हवाला दिया जा रहा है और यही वजह है कि वो इस वजीफे में बराबरी का मुतालबा कर रहे हैं। वजीफे में इस इजाफे से इंटर्न डॉक्टरों के हौसले बुलंद करने और कई महीनों से जारी अदम इत्मीनान को दूर करने में मदद मिल सकती है। महकमा सेहत के अफसरान ये कहते हैं कि तजवीज़ आखिरी जायजे के लिए आखिरी मरहले में है और इस काबीना के अगले इजलास में या किसी इंतजामी हुक्म के जरिए मंजूर किया जा सकता है। इसका इंतज़ार थोड़ा सा है और अब जब ये फैसला हो जाएगा तो डॉक्टरों की या जो इंटर्न डॉक्टर्स की एक कसीर तादाद है उसे राहत मिल सकती है। वो मुतालबात जो कोविड से पहले किए जा रहे थे उनको हुकूमत पूरा कर सकती है। इधर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने हुकूमत से मैरिज असिस्टेंस स्कीम में भी तालीमी शिक पर नजरसानी करने को कहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट ने यूटी इंतजामिया को स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम की एक शिक पर दोबारा गौर करने की हिदायत दी है, जो गरीब लड़कियों के लिए शादी के लिए माली इमदाद हासिल करने के लिए 8वीं जमात को लाजमी करार देती है। चीफ जस्टिस अरुण पाली और जस्टिस रजनीश ओसवाल की क़यादत में एक डिवीजन बेंच ने अब्दुल हमीद राथर की तरफ से दायर एक PIL या मफाद आमा की अर्जी को निपटाते हुए यह हिदायत जारी की, जिसने शर्त को मनमानी और गैर आईनी करार दिया है, बल्कि दलील दी है कि शिक जो अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है सबसे ज्यादा कमजोर, खासतौर से तनाजात वाले इलाकों, इसके अलावा SC ST कम्युनिटीज और दूर दराज या देही इलाकों की लड़कियों को शामिल नहीं करती, जो अक्सर तालीम तक रसाई से महरूम रहती हैं और 8वीं तक पहुंचना भी मुश्किल होता है। उनने जोर दिया कि स्कीम का मकसद गुर्बत का खात्मा है, तालीमी इस्लाहात नहीं, और इस पर नजरसानी की जानी चाहिए। अदालत ने हुकाम से यह भी कहा है कि वो पेश की गई नुमाइंदगी पर गौर करें, 2 माह में फैसला करें। फिलहाल अहल लड़कियों को शादी के अखराजात के लिए 50 से बढ़ाकर उमर अब्दुल्ला सरकार ने 75,000 रुपए की पेशकश की है। काबिल जिक्र बात यह है कि समाजी बहबूद की वजीर सकीना इतू ने भी गुज़श्ता माह शिक में इस पर तनकीद की थी और इससे पसमानदा लड़कियों के लिए उनकी मदद के लिए रुकावट करार दिया था। लेकिन सबकी नजरें इस बात पर कि हुकूमत आइंदा दिनों में अदालत के हुक्म के बाद क्या करती है। नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक जारी रहेगा, वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम अब तक में आपका इस्तकबाल। सड़कों पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, शहर व देहात के अंदर लोगों या मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने और सड़कों की हालत को बेहतर बनाने और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मुतारिफ कराने की मुसलसल कोशिशों के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। शहर श्रीनगर भी उन इलाकों में एक है जहाँ पर ज़्यादातर ट्रैफिक सिग्नल्स ताहाल गैर फ़ाल हैं
और ट्रैफिक निज़ाम भी कई मरतबा मुतासिर होता है। पिछले साल भारी अवामी अखराजात से शुरू किए गए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS, जिसकी कमज़ोरियाँ अवाम के सामने आई हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल बरबरशाह, करण नगर, अपटाउन, डाउनटाउन या आसपास के इलाकों तक बहुत मुश्किल इस वक्त रसाई हो गई है, जहां बदतरीन ट्रैफिक जाम से मकामी रिहायशी परेशान हैं। गुलिस्तान न्यूज़ ने जब शहर श्रीनगर में सड़कों पर उतरकर लोगों से बात की तो पता चला कि या तो सिग्नल्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं, या कभी कभार चलते हैं, या गैर फाल हैं, और तीनों रंग जो एक साथ दिखाने के बाद लोग तजब्जुब का शिकार होते हैं, वो सिलसिला शहर श्रीनगर में भी देखा गया, जिससे ट्रैफिक में उलझन और बदनज़मी पैदा हो रही है। एक मकामी शहरी ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि ITMS लगने के बावजूद सिग्नल्स या तो बंद हैं या ख़राब। 2025 में भी ट्रैफिक पुलिस का हाथों से सिग्नल देना ही वाहिद तरीका बचा है। जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी पर भारी अखराजात के बावजूद भी सरकार या मुतलका हुकाम, मुतलका पुलिस या महकमा सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा। बरबरशाह में भी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। मकामी लोगों ने बताया, और जब हमने सूरत हाल का मुशाहिदा किया तो सिग्नल्स हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, या बगैर किसी उसूल के एक साथ तीनों लाइटें चलती दिखाई देती है। कुछ लोगों ने इन इलाकों के अंदर कहा कि काउंटडाउन टाइमर्स की गैर मौजूदगी, खराबी या बाज़ मकामात पर सिग्नल्स के मुकम्मल फुकदान की भी परेशानी या बाइस से मुसीबत है। एक संगीन मसला है जिससे ट्रैफिक निज़ाम को मौसरियत मजीद कम होती चली जा रही है और मुतलका हुकाम महज अवेयरनेस प्रोग्राम्स तक महदूद रह गई है। ट्रैफिक पुलिस से जब हमने बात की तो पता चलता है कि साल 2024 में श्रीनगर में 57 अफराद सड़क हादसात में अपनी जान गंवा चुके हैं, और शहर में नाकारा ट्रैफिक निज़ाम की संगीनी को यह हादसात और यह आदाद-ओ-शुमार जाहिर करते हैं। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा सैयद इरफान फाजिल आज पूरी टीम के साथ मैदान पे थे और मुख्तलिफ मकामात पर जिन जिन इलाकों से शिकायतें मौसूल हुई, शहर श्रीनगर बिलखुसूस बरबरशाह और करण नगर या मुलक्का इलाकों में मौजूदा सूरत हाल या पूरे निज़ाम जिसको गुज़श्ता बरस करोड़ों रुपए खर्च करके मुतारिफ कराया गया था, इसका एक तफसीली और बगौर जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। जाम क्या वनो। अच्छा आदि क्या ट्रैफिक लाइट से चला कच्चे चला कहीं चला। अच्छा ये देखो जोली सुबह शाम कुदा जाम वारिया दुनिया जाम पकने न बना कुदा काल के तकलीफ वुचान वारिया का तकरीबन जो नवे दावू वरी वुचान। अच्छा क्या वनो तोशा बासा ट्रैफिक निजाम छ ठीक कच्चे ठीक है जाम तो जाम तो लागू। अच्छा ये जाम कत छ आसान यो कुछ सोचे करा नगर बड़ी काकसराय लाल चौक सुबह शाम सही जाम अगर इस करो डाउन टाउन का तत क्युत हाल तत जाम राजे कलस सेगडावरस जाम तूफान जाम बहुत ज्यादा है। किसी किसी जगह चल रही है, हर जगह नहीं। यहाँ पे तो नहीं चल रही है। कितना मैस आपको लगता है सुबह शाम सर? बहुत ज्यादा। क्या कुछ करने की जरूरत है? ट्रैफिक लाइट्स का निजाम ठीक करना है और क्या। हाउ इम्पोर्टेंट, यानी आपको लगता है कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स लगाई गई है, जिस पर इतना पैसा खर्चा किया गया, इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम भी लगा, क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन है ग्राउंड पर? नहीं, मुझे नहीं लगता। खाली लाल चौक में एक दो जगह चलता है सिग्नल, बाकी किसी भी जगह नहीं। क्यों नहीं है सर? खास तौर पे डाउनटाउन में इसकी ज्यादा जरूरत है। राइट सर। वहाँ पे तो सिग्नल्स लगाई गई है लेकिन चल नहीं रही है। कहाँ पर जरूरत है सर? मेजर मुझे लगता है डाउनटाउन में और यहाँ पे करानगर में। तो नाज़रीन, ट्रैफिक मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ लोगों की राय, और इसी ट्रैफिक को लेकर अगर हम बात करें, ट्रैफिक पुलिस जो है सड़कों पर काम कर रही है। यानी आपने देखा भी, हमने इस प्रोग्राम के जरिए आपको दिखाया जो ट्रैफिक के कानून है वो यहाँ पर खड़े होकर यहाँ रास्ता तो दिखा रहे, रूट मैपिंग के साथ ट्रैफिक को आगे बढ़ा रहे, मगर जहाँ तक ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ जो सिस्टम है, ट्रैफिक लाइट सिस्टम हो या इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो ट्रैफिक का लगाया गया, यानी इसके साथ साथ लोगों के क्या ख्यालात है, क्या तासुरात है। जबकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यही रोड जो है SMHS की तरफ जाता है, दूसरा शहर खास की तरफ जाता है, यानी कह सकते हैं कि लगातार सुबह शाम जो है ट्रैफिक की आवाजाही कंटिन्यूस है, मगर इस सिस्टम को बेहतर बनाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जबकि मैं बात कर रहा हूँ ट्रैफिक सिग्नल को लेकर, थोड़ा जूम करें, ये करानगर का वो चौक है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ से ही ट्रैफिक लाइट मैनेजमेंट यानी ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत हुई थी, मगर काफ़ी टाइम से कई सारे इलाकों में यही खबरें मौसूल हो रही है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ जो ये सिग्नल्स है
ये काफी टाइम से डिफंग पड़े हुए हैं। अब ये जब डिफंग पड़ेंगे, रोड्स चौक हो जाएंगे, रॉन्ग पार्किंग होगी, तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट जमीनी सतह पर जरूर दिखाई देगा। यानी एसेंशियल एंड इमरजेंसी सर्विस, अगर इसी रोड से अगर एम्बुलेंस को जाना होगा तो कितना डिफिकल्ट होगा। यानी इस एम्बुलेंस को अस्पताल तक पहुंचने के लिए कितना मुश्किलातों का सामना करना होगा। आइए थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा राइट पैन करें शेफ साहब। ये वाला एरिया जो कि लाल चौक को कनेक्ट करता है, जहांगीर चौक को कनेक्ट करता है, सिटी में ट्रैफिक सुबह शाम क्यों डिस्टर्ब है, ये सवाल है। और इस सवाल के साथ साथ आवाम भी जवाब पूछ रही है। और आवाम का ये मानना है कि एक चौक में अगर ये सिचुएशन होगी तो आखिरकार सिटी के साथ साथ कई सारे मनाजिर, कई सारे नज़ारे क्या होंगे। क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए, एक साइड से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रही है, दूसरे साइड से अगर देखा जाए ट्रैफिक मेस भी है, पोल्यूशन भी है, और इसके साथ साथ यानी वो मामलात हैं जो जमीनी स्तर पर सड़कों को लेकर है। बड़े बड़े गड्ढे सड़कों पर दिखाई देने लगे हैं। जबकि हम स्मार्ट सिटी को लेकर बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट काम कितना कुछ जमीनी स्तर पर है। ये तो हमने आपको शहर का एक कॉर्नर दिखाया। जस्ट सी, आई वाज टॉकिंग अबाउट द एम्बुलेंस, एंड यही एम्बुलेंस अगर इसी, जी हाँ, हॉस्पिटल तक इसे पहुंचना है, ये एक एसेंशियल इमरजेंसी सर्विस, या आप देख रहे हैं मोबाइल फोर्सिंग वैन जो है इसको डिपार्टमेंट तक पहुंचना है, या कई सारी चीजें मैं कह सकता हूं कि इसी रोड पर अगर होगी, जिसे अपने मंजिल तक पहुंचना है, जिसे अपने मकाम तक पहुंचना है, कैसे ये चीज आगे जाएगी, कितने मुश्किलात लोगों को है जमीनी स्तर पर, हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं सरकार के साथ साथ सरकार तक ये बात जरूर पहुंची होगी और डिपार्टमेंट भी इस पर वर्कआउट करेगा। आखिरकार एसएमसी स्मार्ट सिटी या स्मार्ट सिटी के साथ साथ, जी हाँ, वो ख्वाब ख्यालात जिस पर आखिरकार हम आए रोज, जी हाँ, देखते रहते हैं, जब ये चीजें बनाई गई तो जमीनी स्तर पर इसका इस्तेमाल भी होना चाहिए। यानी ट्रैफिक सिग्नल्स की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, ये ट्रैफिक सिग्नल भी यही इशारा कर रही है, भाई धीरे धीरे चलो। अब धीरे धीरे चलना है, साथ में और भी सिग्नल्स लगे हैं, मगर कंटिन्यूसली ओवरऑल सिटी को लेकर ट्रैफिक के मामलात क्या है वो आपने जान लिए, पहचान लिए। उम्मीद करते हैं कि आप, जी हाँ, ये प्रोग्राम आगे भी शेयर करेंगे। और ये बात, जहां सड़कें हैं वहां ट्रैफिक के हवाले से मुश्किलात, और कई जगहों पर सड़कें ही नहीं वहां पर भी मुश्किलात। इन्हीं इलाकों में से जिला डोडा का हम्बल और दीदनी और मुलाका इलाके हैं, जहां 10 किलोमीटर तवील सड़क का मंसूबा आज परसों बाद भी तशने तकमील है। 15 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाला ये मंसूबा साल 2018 में बीजेपी के रुकने असेंबली शक्तिराज परिहार, जो साबिक़ा रियासती वजीर भी रहे, उन्होंने शुरू करवाया। 3 साल में मुकम्मल करने का वादा किया गया, ताहम 7 बरस गुजर जाने के बावजूद भी महज 7.5 किलोमीटर कच्ची सड़क बन सकी, जिस पर ब्लैक टॉपिंग आज के वक्त में महज एक ख्वाब की तरह है। इस सड़क ने मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें ढुडनी गांव है, जहां तक सड़क को जाना था, जो एक सयाती मकाम है, लेकिन नामुकम्मल सड़क ने लोगों या फिर मकामी सयाहों की भी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है, जब सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात इस इलाके के अंदर नहीं है। इसी तरह की परेशानी दीगर इलाकों में भी है। मकामी लोगों ने कई बार उनके मुताबिक हुकाम से अपील की, पीडब्ल्यूडी महकमे के सामने भी बात रखी, ताहम सुनवाई नहीं हुई। इंतजामिया की लापरवाही से लोग सख्त नाराज हैं। फॉरेस्ट लैंड आई थी कोई 1.5 किलोमीटर, उसमें भी वो लकड़ी लेकर, वो फॉरेस्ट क्लियरेंस भी मिली थी, वो भी लकड़ी लेकर वो निकल गए। लेकिन अभी रोड का कोई मसला हल नहीं हुआ। हमारा यहाँ कोई भी बीमार होता है तो वो वहाँ तक रोड पहुँचाते पहुँचाते तब तक उनकी डेथ भी हो जाती है। लेकिन आज तक कोई मसला हल नहीं। डीसी साहब के पास भी हम कई बार गए, लेकिन कोई मसला उन्होंने हल नहीं किया। हमारी मदद के लिए कोई तैयार नहीं है। जैसे परिहार साहब हमारे एमएलए साहब, उनके पास भी हम 10 बार जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई मसला हल नहीं किया। जैसे डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी वाले, उनके पास भी है ना, कई बार हम जा चुके, लेकिन उन्होंने भी कोई मसला हल नहीं किया। हालांकि 10 किलोमीटर जो है डीपीआर बना है, लेकिन अब मसला पता नहीं क्या है, क्यों नहीं ये क्लियरेंस ये लोड का क्यों नहीं दे रहे हैं। ये तो ऐसे ही हमें ठगा रहे हैं, आज भी, कल भी, परसों भी, आज या डेली हम दौड़ते हैं लीडरों के पास, मगर ये हमारा मसला हल नहीं कर रहे हैं। क्लियरेंस हो गई है, सब कुछ हो गई है, जंगलात भी क्लियर हो गया, सारा कुछ ठीक हो गया, तो आप ये बोलते हैं नहीं आज शुरू करें, कल शुरू करेंगे। डीसी के पास गए, एमएलए के पास गए, तो यही ये लोग बोलते रहते हैं। लिहाजा हमें इस रोड का पहले ज़्यादा, हमारा असली मसला ये रोड है,
1-1.5 किलोमीटर का है कुल मसला, जो देनी टच करने के लिए। तो ये भी अभी पीछे पीछे रह रहा है। ये क्यों रह रहा है, लिहाजा हम इनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी जो ये रोड है ये जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। पिछले कुछ समय से हमारे यहाँ पे ये जो देरनी रोड का काम शुरू हुआ है, जिसमें से ये रोड अभी तक कोई 6 किलोमीटर बन चुकी है, और ये काम लगभग 2016-2017 में शुरू हुआ था, और इस रोड को कम से कम 8 से 9 साल हो चुके हैं और अभी तक ये रोड कंप्लीट नहीं हुआ है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहते हैं कि आप इस रोड का जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दें, ताकि यहाँ पे हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो यहाँ पे लोग रहते हैं, उनको जल्द से जल्द ये फैसिलिटी मिल पाए। हमने 2-3 बार चक्कर लगाए, बहुत बार चक्कर लगाए एमएलए सर के पास, डीसी सर के पास, कि इस रोड का काम जल्दी शुरू हो जाए। और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ बंदे यहाँ पे आए जिन्होंने मतलब कि यहाँ पे लकड़ी काट के और सब कुछ यहाँ से ले गए वो। तो फिर भी उन्होंने कहा कि हाँ जी अब रोड का काम जल्द से शुरू हो जाएगा। रोड का काम तो शुरू नहीं हुआ, परंतु यहाँ से वो लकड़ी शकड़ी सारी वो उठा के ले गए। इधर कमरवाली श्रीनगर के लोगों ने भी सड़कों की खस्ता हालत पर बरहमी का इजहार किया है। मकामी लोगों ने गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए कहा कि गुज़श्ता कई बरसों से सड़कों की तरफ तवज्जो न देना एक संगीन मसला पैदा कर गया है। उन्होंने शिकायत की कि पुल का काम जो तकरीबन 1 दहाई कबल शुरू किया गया था, ताहाल नामुकम्मल पड़ा है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को रोज़ाना परेशानी का सामना है और यही हाल राब्ता सड़कों का है। मकामी लोग स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत लगाए गए कॉन्क्रीट ब्लॉक्स को भी हटाने का मुतालबा करने लगे हैं। कमरवारी के लोगों के मुताबिक ये ब्लॉक्स इलाके में ट्रैफिक जाम की एक बड़ी वजह है और वो चाहते हैं कि हुकूमत गाड़ियों की आमदोरफ्त में आसानी के लिए इन्हें फौरी तौर पर यहाँ से मुंतकिल कर दे। और राब्ता पुल की मुरम्मत ना होना, इलाके में मुख्तलिफ मकामात पर तरसीली लाइनों की खराब हालत, केबलिंग मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर पड़ना एक परेशानी का सबब है, जिस पर इंतजामिया कमरवारी की आवाम के मुताबिक तवज्जो नहीं दे रही है। कमरवार चौक पे वन ये वोत दरखास्त R&B तमाम महकमन कह महकम सन कम करान करान दह दार बार हे सड़क करो ठीक यह सड़क करो ठीक ये आटो तालुक पे गरा लुकन लगान गरा एक्सीडेंट गसान गरा टक्कर लगान गाड़ियों पान वन 17 वरी वाद कदलस तैयार ग कदल ग तैयार करो सलम वो बनाओ फ्लाई ओवर ना कह चीज कमर बना कहें पाकिस्तान ना कारोबार बह कर उमर अब्दुल्ला अपील ये जनाब ये सड़क करो कैसा आज गवर्नर साहब तमिस थी खुदावंद करीम सेहत बदल सह कर तम थो कमर कुन तुल ये असम्बली मेंबर सह बिचार कुन मज मुजरही करा साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब वो सिग्नल लाइटिंग बनोमुत यमो डब्बे यह बनोमुत सिमट डब्बे आज फजूल अत मे खाली तार ना बॉक्स कह ना कह पुत अपक जाय वारिया तुलान कहें दरवाज वानस दरवाज बान लगित माना कि तो वन 7 लट। अस्सलाम वालेकुम कमरवारी कदुल्ला साहब वन पत्म लट वोनुक सेप्टेम्बर मे तैयार सेप्टेम्बर पे वोनुक मार्चस मे तैयार मार्च तक मकलो वन वोत 9 सेप्टेम्बर कदुल्ला कम गसान कहें बहुत युत तम वज दप कमर वरिस मज कदल ग तैयार यह कदल तैयार गसान वन वन बुड़ियोस बुत कमर वरिस मज मगर यह कदल गो तैयार कह बे दिवान काल पगह ये त्रावान मैगडम पतम लट अक लट त्रोक मैगडम आई खनन वल तार हसा त्रावनी। शुमाली जिला बांडीपुरा में ब्लॉक हाजिल में NTPHC, CHC और PHCs के लिए रोगी कल्याण समितियों, अस्पताल मैनेजमेंट कमेटियों, पेशेंट वेलफेयर कमेटियों के लिए गवर्निंग बॉडी की एक मीटिंग डाक बंगलो सुंबल में मुनक्किद की गई। मीटिंग की सदारत मकामी रुकन असेंबली सोनावार एडवोकेट हिलाल अकबर लोन ने की। मीटिंग में सेहत की देखभाल के इदारों और सेहत की देखभाल की फराहमी को बेहतर बनाने, बुनियादी ढांचे की तरक्की, फंड्स के मुनसिफाना इस्तेमाल पर जोर दिया गया। MLA ने हिप ब्लॉक हाजिन के सेहत की देखभाल की सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। उन्हें इलाके में मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर या ढांचे को तरक्की देने के लिए हर मुमकिन मदद का हुकूमत की जानिब से यकीन दिलाया। मीटिंग में SDM सुंबल, महकमा सेहत के जिम्मेदारान या अफसरान और मेडिकल ऑफिसर्स भी मौजूद रहे। और मीटिंग में हमने उनको बता दिया जो सजेशंस यहाँ से लोगों की तरफ से भी आई और कुछ सजेशंस जो ऑप्शंस ने रखी है और या SDM साहब ने भी रखी है, तो मैंने उनको बताया कि मुझे इसकी डिटेल्स दे दो, कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव करना है
जो हमारी जो मोहतरमा क्या नाम है इसका सकीना जी है कंसर्न मिनिस्टर, तो उनके साथ तबादला ख्याल करके और कल की जो भी हमसे बन पड़ेगा इंशाल्लाह, कैसे भी सिचुएशन इंप्रूव हो मेडिकल फैसिलिटीज की, तो उनके साथ बात करके जहाँ पे भी लूप होल्स है उसको कैसे प्लग करें। इंशाल्लाह मैं आज ही मिल रहा हूँ, तो मैं जाऊँगा इंशाल्लाह, आज ही जाऊँगा, देखते हैं इंशाल्लाह टेकन एन इनिशिएटिव। पुंछ जिले में सुरनकोट तहसील में स्पेशल रिवीजन ड्राइव के तहत मॉडल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट में 3 रोजा BLO ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। ये ट्रेनिंग सब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और SDM सुरनकोट फारूक नाजकी की निगरानी में हुआ। कैंप के दूसरे रोज इलाका सुरनकोट के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों के BLOs ने इस कैंप में शिरकत की। तरबियत के दौरान नामों को शामिल करने, हज़फ करने, तज़ीह करने और वोटर लिस्टों की सही जांच पड़ताल जैसे मौज़ूआत पर तफसीली मालूमात दी गई। SDM ने BLOs पर जोर दिया कि वो काम को बरवक्त बुरोकार लाएं, मुकम्मल करें और वोटर लिस्ट में शफाफियत बरकरार रखते हुए तमाम एतराज़ात को वक्ती तौर दूर करें। हमारे ऑलमोस्ट पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये ट्रेनिंग इस वक्त चल रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इस वक्त समरी रिवीजन का जो है 2003 के बाद सबसे बड़ा जो अभियान चलाया जा रहा है वो 2025 में चलाया जा रहा है, जिसमें वो तमाम वोटर जो लेफ्ट आउट हो गए हैं या किसी वजह से इनरोल्ड नहीं हो सके हैं, या माइग्रेशन है या शिफ्टिंग है या कहीं से कोई किसी का डिलीशन हो गया है, उसका अपडेशन है, ये सारा इस समरी रिवीजन में आया है। तो हमने 50-50 के ग्रुप में BLOs को बुलाया है। क्योंकि हमारे पास 151 पोलिंग स्टेशन है, तो आज हमारा दूसरा दिन है इस पोलिंग स्टेशन इस ट्रेनिंग का, और इसके अंदर हमने 50-50 के ग्रुप में BLOs को बुला करके, चूँकि हमारे यहाँ से हमारे SDM साहब और हमारे एक साथी जो हैं वो दिल्ली में ट्रेनिंग हासिल करके आए हैं और वो मास्टर ट्रेनर की हैसियत से इस वक्त जो है हमारे BLOs को ट्रेन कर रहे हैं। उसमें कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, कहाँ पे हमारे BLOs गलती कर सकते हैं, उनके लेवल भी जो चीज़ें हैं वो हम देख रहे हैं और उनको ब्रीफली मतलब सारी ये डिटेल से समझाया जा रहा है कि कैसे फॉर्म्स भरे जाएंगे, कहीं फॉर्म्स में भरने में गलती ना हो, कोई हमारा वोटर किसी वजह से रह ना जाए। तो उस हिसाब से ये हमारे समरी में है, तो उसी के लिए हमने इन तमाम BLOs को यहाँ अगले 3 मतलब कल से लेकर अगले 2 दिन तक हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहाँ BLOs की ट्रेनिंग हो रही है। आज यहाँ सेकंड डे है BLO ट्रेनिंग का, तो जिसमें हमें सिखाया गया है कि स्पेशल समरी रिवीजन जो 2003 के बाद नहीं हुआ उसको कैसे करना है, और बहुत बरीफ तरीके से हमें सिखाया गया कि किस तरीके से इम्यूनेटर्स फार्म भरने हैं और हर एक घर में हमें जाना है, उसमें 1, 2, 3 विजिट्स करनी है। एक बार हमें वो अपने देने हैं फॉर्म्स, फिर उनको जो भी हमारे वोटर्स होंगे उन्हें वो भर के नए उनमें फ़ोटोज़ जितने भी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो हैं उनको चेंज करना है, और जो 2003 के बाद जितने भी वोटर्स लगे हैं उनसे हमें प्रूफ डॉक्यूमेंट लेना है, जो उनसे पहले थे उनसे हमें कोई प्रूफ डॉक्यूमेंट्स नहीं लेना है, और फिर वो फॉर्म हमें सबमिट का फिल कर। आज एक दिलखराश वाक़े में एक 22 साला नौजवान ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा सुरनकोट तहसील से एक दूर दराज इलाके के अंदर बहराम गला के मकाम पर कर दिया, जहां पर दरियाए सुरन में छलांग लगाकर 22 साला नौजवान ने ज़िंदगी का खात्मा किया। मुतवफ़ी की शनाख्त शौकत हुसैन वल्द मोहम्मद यासीन साकिन अड़की दिलहोड़ी ज़िला राजौरी, उम्र तकरीबन 22 साल के बतौर पर हुई है। इस दिलखराश वाक़े की इतला मिलते ही मकामी लोगों ने फौरी तौर पर कार्रवाई की, नौजवान को नाजुक हालत में दरिया से बाहर निकाला और सब जिला अस्पताल सुरनकोट मुंतकिल किया। यहाँ डॉक्टरों ने मुआयने के बाद इसे मुर्दा करार दिया। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई मुकम्मल की गई। लाश को कानूनी वर्सा के हवाले तिब्बी और कानूनी लवाजमात मुकम्मल करने के बाद कर दिया गया है। इधर इतलात के मुताबिक पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है, ताकि वाक़े की निस्बत वजूहात का पता लगाया जा सके। इरशाद अहमद, इसके लिए हमारे पास अभी एक इंफॉर्मेशन आई कि बहरम गला कोई पानी में गिर गया था, तो ऑलमोस्ट हम वेट कर रहे थे, तो फिर पुलिस ने डेड यहाँ एक बॉडी लाई, लेकिन वो ब्रॉड डेड था, जो कि जिसका नाम बोलते हैं मोहम्मद शौकत है, सना मोहम्मद एहसान, और 26 साल का, ये राजौरी एरगी का रहने वाला है। जब ये यहाँ पहुँचाया गया तो जब मैंने मुआयने किया, उसको चेकअप करके ये ब्रॉड डेड था। लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमने पूरी की है, अभी वो चल रही है, प्रोसेस चल रही है, तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ उसके बाद हम डेड बॉडी उनके हैंड ओवर करेंगे फैमिली को।
चलिए प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार एक और खास प्रोग्राम।